गुड इवनिंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एग्रीकल्चर ज्योग्राफी MCQs पार्ट 4। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसका मेन फोकस क्या था? हमारे ऑप्शंस हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर है लैंड रिफॉर्म। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अनदर नेम यूज टू वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर ऑपरेशन फ्लड, मिल्क रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। ये सबको पता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिल्क रिवोल्यूशन। Next one is a comprehensive land reform program was initiated by the government of India in the following decade. Options are 1960 to 70, 1970 to 80, 80 to 90. इसका correct answer है option A, 1960 to 70. Next question is find out the correct one which is introduced to help the poor farmers of India. इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम थी जो पुअर फार्मर्स जो थे उनकी हेल्प करने के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी? ऑप्शंस आर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, केसीसी और एनएसी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड्स। नेक्स्ट वन इज मेंशन द नेम ऑफ इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस्ड फॉर पुअर फार्मर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के पुअर फार्मर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम निकाली गई थी, वो कौन सी थी? ऑप्शंस आर जीवन बीमा, जीवन मित्र, PAIS, किसान क्रेडिट कार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है PAIS जो थी वो पुअर फार्मर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसको कहा जाता था? हमारे ऑप्शंस हैं वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर अमर्त्य सेन, आचार्य विनोबा भावे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन जो थे उन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज हु इंट्रोड्यूस्ड वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। वाइट रेवोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शंस आर MS स्वामीनाथन, दादा भाई नरोजी, वर्गीस कुरियन और KC पंत। तो करेक्ट आंसर है वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट वन इज नेम द फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ गांधी जी प्रोपेगेटेड बाय विनोबा भावे। उस फेमस कॉन्सेप्ट का बताइए नाम जो गांधी जी ने चालू किया था, चलाया था और उसे विनोबा भावे जी ने आगे बढ़ाया था। तो हमारे ऑप्शंस हैं राम राज्य, सत्याग्रह, फास्ट अनटू डेथ एंड ग्राम स्वराज्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ग्राम स्वराज्य। नेक्स्ट वन इज हु वॉज द स्पिरिचुअल हेयर ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर हिज मेटारडम। महात्मा गांधी की शहीदी के बाद कौन थे जो उनके स्पिरिचुअल हेयर थे? तो हमारे ऑप्शंस हैं सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे और खान अब्दुल गफ्फार खान। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विनोबा भावे। मैक्सिमम जो भी गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स हुए थे उन सभी को विनोबा भावे जी ने लीड किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश वॉज द ग्रेट पर्सन हु फर्स्ट गिफ्टेड हिज लैंड टू विनोबा भावे। वो कौन से ऐसे पर्सन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट जो उन्होंने उनकी लैंड रिफॉर्म जो मूवमेंट थी तो उन्होंने विनोबा भावे को लैंड गिफ्ट किया था? हमारे ऑप्शंस है रामानुजन, जाकिर हुसैन, डॉक्टर रामाकृष्ण नायडू एंड थर्ड वन इज डॉक्टर राधाकृष्ण रेड्डी। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, श्री रामचंद्र रेड्डी। इन्होंने फर्स्ट जो इन्होंने लैंड गिफ्ट की थी विनोबा भावे जी को, 100 एकर्स थी वो। नेक्स्ट वन इज हु इंट्रोड्यूस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इन इंडिया। भूदान ग्रामदान मूवमेंट इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस की? सबको पता है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द अदर नेम इन विच भूदान ग्रामदान मूवमेंट इज फेमस फॉर। भूदान ग्रामदान मूवमेंट और किस नाम से फेमस थी? ऑप्शंस आर ब्लडलेस रिवोल्यूशन, ब्लड शेड रिवोल्यूशन, ग्लोरियस रिवोल्यूशन और स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन। भूदान ग्रामदान जो है ब्लडलेस रिवोल्यूशन के नाम से फेमस थी या इसको लैंड गिफ्ट मूवमेंट भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप। क्रॉप के सपोर्ट में जो गवर्नमेंट ने उन्होंने क्या चीज़ अनाउंस किया था? हमारे ऑप्शन है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मॉडरेट सपोर्ट प्राइस और इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था
क्रॉप की सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैड वेरी मच डिमांड इन फॉरेन मार्केट्स इवन सेंचुरीज पास्ट। इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसकी फॉरेन मार्केट्स में बहुत सालों से इतनी डिमांड बढ़ रही है, कम नहीं हुई बिल्कुल भी। हमारे ऑप्शंस हैं कोरिएंडर, स्पाइसेस, मस्टर्ड, पल्सेस एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्पाइसेस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। वो बोल रहे हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कौन सी सिटी फेमस थी। हमारे ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, मैनचेस्टर, औरंगाबाद और मैसूलीपट्टनम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैनचेस्टर, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। नेक्स्ट वन इज चंपारण सत्याग्रह वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। इनमें से कौन सी क्रॉप है जिससे चंपारण सत्याग्रह एसोसिएटेड था। हमारे ऑप्शंस हैं टोबैको, कॉटन, इंडिगो और वीट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंडिगो। नेक्स्ट वन इज इंडिया हैड ओपनड इट्स डोर्स फॉर ग्लोबलाइजेशन इन द फॉलोइंग पीरियड। इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन के लिए कब अपने डोर्स, मतलब कब से ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट की थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आफ्टर 1990। 1991 में इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जेनेटिक इंजीनियरिंग को और क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आर ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, जीन रेवोल्यूशन और जीनोसाइड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जीन रेवोल्यूशन। What is recognized as a powerful supplement in inventing new hybrid varieties of seeds? न्यू हाइब्रिड वेराइटीज़ जब हम सीड्स की इन्वेंट करनी होती है तो कौन सा पावरफुल सप्लीमेंट है। हमारे ये पढ़ चुके हैं पहले भी क्वेश्चन। ऑप्शंस आर हॉर्टिकल्चर, सीरीकल्चर, विटीकल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जेनेटिक इंजीनियरिंग। लास्ट वन इज फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्लांट दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग बायोडीजल। इनमें से कौन सा प्लांट है जिसका बायोडीजल बनाने के लिए यूज़ होता है। ऑप्शंस आर हिबिस्कस, मलबेरी, जोजोबा और मैरिजुआना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जोजोबा। जोजोबा से पहले जोजोबा ऑयल बनता है और फिर इस ऑयल को बायोडीजल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हमारे MCQs का ये सेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।